हाय। जब कल एमसीसी काउंसलिंग राउंड 3 का रिजल्ट आया विच इज़ डीम्ड का पॉपअप, तो काफ़ी शॉकिंग है काफ़ी बच्चों के लिए, बिकॉज कट ऑफ काफ़ी ऊपर चली गई, जो हर साल होता ही है, बट इस साल में वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जो सबसे दो मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस हैं विच इज़ केजीएमसी मणिपाल और मैंगलोर, तो राउंड 2 में जब हमने एक बार देखा था कि अगर हम मणिपाल की बात करें तो 34,613 रैंक पे सीट मिल गई थी। तो अक्सर आपको लगता है कि लास्ट टाइम 34,000 था, तो इस बार शायद 45,000 या 50,000 में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मॉपअप में ये कट ऑफ बढ़ के 28,696 पे गई है। तो जो शायद 12-13 सीटें थी उनकी लास्ट रैंक गई है 28,696। सिमिलरली जो मैंगलोर वाला कैंपस है, जो राउंड 2 में आपको 46,159 पे मिल रहा था, वो मॉपअप में 30,467 पे ख़त्म हो गया है। तीसरा फेमस कॉलेज जेएसएस मैसूर, राउंड 2 में 64,000 रैंक पे मिल रहा था, अब 39,477 रैंक पे मॉपअप में ख़त्म हुआ है। उसी के क्वालिटी का केएस हेगड़े 94,290 रैंक पर मिल गया था राउंड 2 में, इस बार मिला है 47,306 रैंक पर। सिमिलरली जो एकमात्र नॉर्थ इंडिया कॉलेज की बात करूं मैं, तो हमारे हरियाणा में कॉलेज है, हम मुलाना बोलते हैं उसको, एमएम कॉलेज, उसमें भी यही रहा। एंड पीपल आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये कट ऑफ्स कम होने के बदले इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं, बिकॉज जो क्वांटिटी ऑफ इंक्रीज है वो काफ़ी है। तो देखिए राउंड 2 में 2,30,946 रैंक पर मुलाना अम्बाला मिल गया था, 2,30,000। तो लोग, और 7-8 सीटें बची हुई थी, एक्चुअली 18 सीटें बची हुई थी, तो पूरी उम्मीद ये थी कि 3-3.25 लाख तक रैंक कट ऑफ जाती, लेकिन उल्टा हो गया है और 2,30,946 के बदले 1,75,744 रैंक पर ये मौलाना अम्बाला ख़त्म हुआ है। तो इस तरह से मैं अगर इंक्रीज की बात करूं तो वेरी फ्रेंकली लोगों ने महात्मा गांधी पौंडीचेरी राउंड 2 में 4,52,333 रैंक पे मिल गया था, इस बार 2,01,817 रैंक, 2.5 लाख रैंक ऊपर चढ़ गया है कम होने के बदले, और मोस्ट ऑफ दी डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऊपर चढ़ी हैं। ऑफकोर्स कुछ नीचे भी गई हैं, एसीएस मेडिकल कॉलेज चेन्नई 6,14,000 लास्ट टाइम था, इस बार 7,02,000 हुआ है, तो उसका पॉजिटिव फॉल है। और मैं बात करूं तो डीवाई पाटिल पुणे, वो 5,28,000 पे लास्ट टाइम मिला था, इस बार 6,04,000 रैंक पर मिला है, तो वो रैंक उसकी कट ऑफ नीचे गई है। तो वी कैन एक्चुअली काउंट, तो पूरी लिस्ट में सिर्फ ये 2 कॉलेज हैं, और तीसरा फिर नीचे जाके आता है संतोष गाजियाबाद, जो पिछली बार 6,16,674 रैंक पे गया था, और अब घट के 6,27,616 हुई है। और सविता कांचीपुरम 3,85,108 से गिरकर 5,36,815। और एक और जो उसमें गिरा है वो है श्री बालाजी चेन्नई 5,53,660 से 6,76,109। श्री लक्ष्मी पौंडीचेरी भी 6,63,397 से गिर के 6,79,321। दैट्स इट। तो देखिए पूरे 45 डीम्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ 6 या 7 यूनिवर्सिटीज है जिनका कट ऑफ गिरा है, बाकी 38 यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ बढ़ गया है फ्रॉम राउंड 2। एग्जैक्ट मैं आपको काउंट करके बताऊं तो 1 2 3 जिनका कट ऑफ गिरा है 4 5 6 7, तो एग्जैक्टली 7 यूनिवर्सिटीज का गिरा है, 38 का बढ़ गया है, 38 का। एंड एज ए स्टडी क्वांटम ऑफ इंक्रीज इज डिफरेंट, कोई 2.5 लाख रैंक से ऊपर गया है, कोई 1,70,000 रैंक से ऊपर गया है, कुछ कम से कुछ ज़्यादा से, इवन दोनों मणिपाल ऊपर, जेएसएस केएस हेगड़े जो भी फेमस हैं उड़ीसा के दोनों, IMS भुवनेश्वर, दे ऑल हैव गॉन अप rather than going down। मणिपाल टाटा राउंड 2 में 1,14,000 में मिल रहा था, इस बार 59,000 पे ऊपर चला गया। और गर्ल्स कॉलेज सिम्बोसिस लास्ट टाइम राउंड 2 में 64,766 रैंक थी, इस बार 27,085। तो चलो इन्फॉर्मेशन देना तो आसान है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि एंड अब कोई उम्मीद नहीं है कि स्ट्रे मॉपअप भी नीचे हुआ, बिकॉज हमें मॉपअप के रूल मालूम है, एक बार आपको सीट लेना छोड़ो मिल भी जाती है तो आप स्ट्रे मॉपअप के बाहर हो जाते हो। तो जिसने भी 2 लाख रुपए देकर सीट ली है
शायद यही सोच के लिए है कि अब मुझे लेनी है, क्योंकि अब विड्रॉल भी नहीं बचा थी। राउंड 2 में जब आपको सीट नहीं मिलती आप विड्रॉ कर सकते हैं, राउंड 2 में आपको सीट मिल जाती है, या तो आप लेते हैं या छोड़ते हैं। हर केस में 2 लाख रुपए आपके जाते हैं। तो जो भी मॉपअप में पार्टिसिपेट करता है डीम्ड में, वो अक्सर बहुत सीरियस बच्चा होता है, या तो उसे पुराने 2 लाख चल रहे हैं या उसे नए 2 लाख दिए हैं मॉपअप के लिए, और 2 लाख वही देते हैं जिसको अभी सीट चाहिए। तो ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है इस बार, और ये ट्रेंड उनको दिख रहा है। अगर मैं मास को देखूं कि मैनी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज का इंतज़ार कर रहे थे हर स्टेट के राउंड 2 के ख़त्म होने का, और जैसे अब राउंड 2 के हर जगह के रिजल्ट आ गए और कहीं पर भी सीट नहीं मिली, तो उन पेरेंट्स ने अब डिसाइड करा है कि हम डीम्ड या प्राइवेट में भी चले जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ दिस पेरेंट्स वर शायद पहले सोच रहे थे कि हमारे भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो आई कैन मेक अ कॉमन थ्रेड। पहले सबका विचार ये था कि अब सिर्फ गवर्नमेंट में कराएंगे, इस साल नहीं कराएंगे तो ड्रॉप कराएंगे। लेकिन समहाउ मॉपअप राउंड आते आते शायद उनकी पेशेंस खत्म हो गई है, शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, एंड दे हैव डिसाइडेड कि नहीं अब इस साल जो मिलता है ले लेते हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसा मैंने बोला ना, सिम्बोसिस में उनको उनके 50,000 रैंक थी, उनको अच्छा वाला लास्ट राउंड में सिम्बोसिस मिल जाता, तब तक नहीं भरा, अब भरा है। जबकि मैं हमेशा कहता था कि जब आप राउंड 2, अगर आप जरा सा भी डीम्ड या प्राइवेट के लिए ओपन थे तो राउंड 2 में ही अपने गवर्नमेंट के नीचे भर लेते। बिकॉज गवर्नमेंट भी देखिए राउंड 2 तक मोटा मोटी हर जगह खत्म हो जाता है। मॉपअप में और स्ट्रे मॉपअप में गवर्नमेंट सीट्स तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, और आपको पता होता है कि आप गवर्नमेंट सीट से कितना दूर हो। तो जब आप बहुत दूर थे तो ये डिसीजन हमें राउंड 2 में ले लेना चाहिए था ना, वो मॉपअप में लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब लोग ले रहे हैं, उसकी वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर जंप कर गई है। क्योंकि काफ़ी जगह यही लग रहा है कि ऑल दिस पीपल हु वर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट सीट। अब केजीएमसी का देखिए ना, 28,000 और 30,000 दोनों की कट ऑफ जो दोनों कैंपस है। तो ये सब लोग कौन है जो गवर्नमेंट की वेट कर रहे थे। सिम्बोसिस देखिए 4-5 सीटें थी जो 27,085 पे खत्म हो गई है। तो इमेजिन कीजिए सब ये लोग हैं जो उसके ऊपर रैंक वाले हैं। तो काफ़ी इस बार डीम्ड में ऐसे मणिपाल टाटा 59,000 पे खत्म हो गया है। तो काफ़ी इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद ये वही गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स थे जो गवर्नमेंट सीट्स के एस्पिरेंट थे, और अब उनको लगा कि नहीं वहाँ नहीं हो पा रहा है तो हम डीम्ड में ले लेते हैं। जबकि फिर भी कहना चाहूँगा कि डीम्ड के मुकाबले आपको शायद इससे 30-40% लेस बजट में स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल जाते विद दिस काइंड ऑफ स्कोर्स, राइट। तो जिसको अगर सिम्बोसिस मिल रहा है या अब कस्तूरबा वो ले रहे हैं, आपको तो प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल सकते थे कर्नाटका के, छत्तीसगढ़ के, यूपी का टॉप कॉलेज मिल सकता था, राजस्थान का टॉप कॉलेज मिल सकता था, विच कुड हैव बीन लेसर प्राइस, लेसर कॉस्ट देन दिस डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड बेटर एजुकेशन। तो नेक्स्ट ईयर के लिए लर्निंग ये है, जो भी सुन रहा है उसके बच्चों के लिए, उनके पड़ोसियों के लिए, कि एक प्रोफेशनल काउंसलर की सलाह लीजिए और ये गलतियां मत कीजिए जो मेरे हिसाब से बहुत पेरेंट्स ने करी है, जो मुझे कट ऑफ से नज़र आ रहा है कि ये सब लोग हुए जिन्होंने डेस्परेशन में मॉपअप में सीट भरी है। और डेस्परेशन क्यों, जब आप सरकारी के लिए फाइट मार भी रहे थे तो काफ़ी स्टेट्स थे जहाँ पर आप प्राइवेट भर सकते थे और आपको काफ़ी बेटर कॉलेजेस मिलते इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज वेल एज कॉस्ट। बट फिर भी हम इतना हैवी पैसे पे कर रहे हैं। तो सोचिएगा फॉर फ्यूचर एंड डेफिनेटली इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स कि नेक्स्ट टाइम एक प्रोफेशनल काउंसलिंग कंपनी लाइक अस की, जीके बस जैसी कंपनी की सलाह ले डे 1 से ही, मतलब नीट का पेपर देते ही हमारे साथ जुड़ जाए और हम आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको कब कहाँ कौन सा फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, एक थॉरो डिसीजन के बाद, ताकि आप ये पैनिक डिसीजन ना लें। क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि बहुत सारे जो मौका भी जिन्होंने सीट लिया बच्चों ने, दे कुड हैव गॉट फार बेटर कॉलेजेस एट फार लोअर कॉस्ट, लेकिन ठीक से प्लानिंग नहीं करी। तो देखिए जिसकी 29,000 ऑल इंडिया रैंक है, अगर वो दिल्ली का बच्चा था तो पहले ही पता था ना कि सीट नहीं मिल रही है सरकारी, तो फिर मॉपअप राउंड का वेट क्यों करा कस्तूरबा भरने के लिए। अगर राउंड 1 में ही भर देते या 2 में भर देते, चलो 1 भी छोड़िए, तो मिल जाता। सेम इज फॉर JSS, सेम इज फॉर हेगड़े, सेम इज देखिए भारतीय विद्यापीठ पुणे 2,22,000 पे चला गया था राउंड 2 में, अब 96,390 पे उठ के आ गया। इमेजिन मतलब कितनी इंक्रीज हुआ है उसके कट ऑफ में। जो एक अच्छा कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ पुणे, 1,25,000 कट ऑफ उसकी बढ़ गई। तो ये सब इसलिए हुआ है, आई एम सेइंग, जैसे कहते हैं ना, पैनिक काउंसलिंग ली गई है, पैनिक बाइंग की गई है सीट के लिए पेरेंट्स के द्वारा। ये मेरा एक लाइन में एनालिसिस है, लुकिंग एट द मॉप अप कट ऑफ्स ऑफ ऑल द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। हैव अ नाइस डे।